Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is a reaction video और स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू Diva Mantra channel. And I welcome all new subscribers to Mantra fam. So चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. अभी स्टार्ट होगा मेरा इंट्रो. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? So I am back. आप सोच रहे होंगे किस चीज के बारे में आज का रिएक्शन है. हमारी जो लखनवी गर्ल है उन्होंने एक लाइव किया एंड लाइव से ज्यादा कुछ खास परेशानी नहीं थी, लेकिन लाइव का जो इनका टाइटल है यहाँ पे लगा दूंगी. ये एफ ऑफ जो इन्होंने लिखा है, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर टाइटल आपका रिपोर्ट हो गया तो आपके ऊपर गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है. वैसे अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, नहीं तो आप टाइटल चेंज कर लीजिए, रिक्वेस्ट है, ठीक है. बिकॉज ये एफ वर्ड जो है ना, ये बहुत अच्छे से समझता है यूट्यूब. अमेरिकन्स नो, दे अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड दे नो कि ये एफ को ऐसे लिखना इज व्हाट डज इट मीन. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. इन्होंने ये जो लाइव किया है इसका एकदम तड़कता भड़कता इन्होंने टाइटल डाला है ताकि लोगों को लगे कि आज बहुत गाली गलौज और लड़ाई करने वाली है, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है लड़ाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो मुझे बड़ी अजीब लगी, कुछ इनके स्टेटमेंट्स जो मुझे बड़े अजीब लगे, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. पहला स्टेटमेंट, हमको भगवान ने देने लायक बनाया है, हमको भगवान ने देने वाला बनाया है, तो हम देते हैं लोगों को. और मैं अपनी पीआर की आई हुई साड़ीज लोगों में बांट देती हूँ. खुश हुआ. वेरी नाइस. मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहती हूँ कि आप मिली हुई साड़ियां, फ्री में आई हुई साड़ियां, प्रोडक्ट रिव्यू में आई हुई साड़ियां अपने रिलेटिव्स को बांट देती हैं, किसी अंडर प्रिविलेज्ड को नहीं बांटती. सो दिस इज रियली वेरी काइंड. इतना दया है आपके अंदर, इतना दया भावना है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको देने लायक बनाया, isn't it? तो ये इस टाइप के थॉट्स आपके दिमाग में कहाँ से आए मुझे तो नहीं पता. आई गेस वो जो इतना बाबा वाला पहना हुआ है आपने हाथ में, इतने सारे जो स्टोन पहने हुए हैं, आई गेस वो कुछ ऐसी वाइब्स आपके अंदर या ऐसी कुछ एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं खींच के कि आप इतने प्रवचन वाली बातें करती हैं. अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप देने लायक हैं, आपको देने वाला बनाया है ऊपर वाले ने. लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, हम लोग, मैं, आप, जितने लोग चैरिटी करते हैं, चैरिटी जरूरतमंदों को देते हैं, वो भी देने लायक नहीं है. पता है क्यों? कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैरिटी करो तो एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए. दूसरी चीज ये है कि हम आए थे ना जिस फॉर्म में, नंगे पुंगे, वैसे ही हम ऊपर जाते हैं. इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप धरती पर जब आते हैं ना, तो ये शरीर छोड़ के आपके पास और कुछ भी नहीं होता है, बाकी सब कुछ मोह माया है, कपड़े भी मोह माया है. जस्ट किडिंग. सो जो हमारे धर्म में लिखा है उसके हिसाब से आपका कुछ भी नहीं है इस पूरे पृथ्वी पे. आप जैसे आए थे वैसे ही आप खाली हाथ ऊपर जाने वाले हैं. तो ये बड़े बड़े स्टेटमेंट्स कि ऊपर वाले ने हमें देने वाला बनाया है या हमें इस लायक बनाया है, ऊपर वाले ने आपको बस लायक बनाया है. आप अपने कर्मा सुधारने के लिए जरूर करिए, लेकिन चैरिटी करिए. ये रिश्तेदारी में कपड़ा बांट के चैरिटी का उसको नाम ना दीजिए, बहुत ही कृपा होगी. बहुत गलत स्टेटमेंट था. आई हैव ऑब्जेक्शन. सो मुझे अच्छा नहीं लगा. चलिए, इनका दूसरा स्टेटमेंट था कि इनको जो हेट कमेंट्स आते हैं, इनका कहना है जो लोग नीचे होते हैं, मतलब जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके कम व्यूज आते हैं, वो लोग ऐसे हेट कमेंट्स करते हैं, या जो हमसे नीचे होते हैं वो हमको ऐसे हेट कमेंट्स करते हैं. वेल, मैं बोलूंगी कि दिमागी स्तर जरूर नीचे होता है जो ऐसे कमेंट्स करते हैं या ऐसे बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं. लेकिन हाउ डू यू गेज कि वो जो आपको ऐसे कमेंट्स कर रहा है वो आपसे नीचे दिमागी स्तर पे? मैं आई अग्री विद यू. बट अगर आप यहाँ पे छोटे और बड़े यूट्यूबर की बात कर रही हैं या छोटे बड़े यूट्यूब चैनल की बात कर रही हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक 1000 सब्सक्राइबर वाला चैनल और एक 1 मिलियन का सब्सक्राइबर वाले चैनल के स्टैट्स बताते हैं कि वो लोग कंपटीशन में हैं या आउट ऑफ कंपटीशन है. सिर्फ आप सब्सक्राइबर काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि चैनल
के स्टार्ट्स क्या है, वेदर वो चैनल आपसे छोटा है, उसकी रेटिंग आपसे छोटी है या कम है या ज्यादा है, यू कांट डिसाइड इट। एक 1000 वाला जो सब्सक्राइबर वाला चैनल है ना, उसके स्टार्ट्स इतने अच्छे हो सकते हैं जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल को बीट कर सकता है। हो सकता है 1000 सब्सक्राइबर वाले चैनल की रेटिंग A+ हो और 1 मिलियन वाले चैनल की रेटिंग हो B+, B, A। ठीक, सो ये ऊंचा नीचा, देयर इज नो स्मॉल क्रिएटर, नो बिग क्रिएटर एज पर यूट्यूब। ये मैं नहीं कहती, ये यूट्यूब कहता है। यूट्यूब चैनल्स को स्टार्ट्स के अकॉर्डिंग मेजर करता है कि उनकी वर्थ क्या है और उसी हिसाब से चैनल रेकमेंड होते हैं। तो अगर आप कहती हैं कि ये जो छोटे चैनल हैं जिनके 3-4 हजार व्यूज आते हैं उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं मैडम, हो सकता है कि उस 4000 वाले चैनल के जो व्यूज हैं उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन 8 मिनट 9 मिनट हो और आपके लाखों में सब्सक्राइबर है, लेकिन हो सकता है आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन 1 मिनट हो 2 मिनट हो। तो यहाँ पे आपका चैनल छोटा हो जाता है। तो जब आपको किसी चैनल के बारे में आपको स्टार्ट्स पढ़ने नहीं आते तो ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स प्लीज ना दीजिए। तो ये आपका जो स्टेटमेंट था, आई डू नॉट अग्री विद यू वंस अगेन। इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट उठाया जहां पे मैं इनसे थोड़ा बहुत अग्री करती हूँ, वो ये था कि नहीं, चलिए इसके पहले एक और पॉइंट इन्होंने बोला था कि ऐसे लोग क्या मेरा बिल भरने आते हैं जो मैं उनके वो कोई मायने रखें। तो देखिए सच्चाई तो ये है कि हेटर्स जो होते हैं ना, हेटर्स आपके तो फिर भी बेटर है, मेरे तो बहुत ही नीचे स्तर के हेटर है। जो हेटर्स होते हैं ना वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं बेचारे, अपना टाइम अपना डेटा देते हैं, उसके बाद कमेंट्स भी करते हैं, या तो आपके चैनल पर करेंगे या कहीं और जाकर करेंगे। तो हेटर्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो करते हैं, आपके वॉच आवर्स बढ़ाते हैं, तो हेटर्स बढ़ाते हैं, आपका बिल भरने में उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक, आप जहां पे भी खर्च करते हो अपना यूट्यूब का पैसा, वहां पे आपके हेटर्स का भी कंट्रीब्यूशन है। तो दिस इज अ बिटर ट्रूथ। तो अगेन ये आपने गलत बोल दिया। हाँ, उसके बाद जो एक चीज जो मैं बोल रही थी कि जिससे मैं थोड़ा सा अग्री करती हूँ इनसे, कि किसी को किसी के कपड़े पहनने के स्टाइल से गेज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। इट्स हर चॉइस। तो अब इनका कहना है कि मैं कुछ पहनती हूँ तो आप लोग कमेंट करते हो, और क्योंकि ये बेसिकली इनके शायद इन्होंने भी कुछ एक एक्सपर्ट कमेंट किया है, मैंने उनका वीडियो देखा है जहाँ पे कोई लड़की की फोटो आई तो इन्होंने बोला फिल्टर बहुत है और दुपट्टा नहीं ओढ़ा है, तो आप वहां पे उसको गेज कर रही हैं। ठीक, आज के जमाने के जो लड़के हैं ना, उन्हें लाइफ पार्टनर चाहिए, ऐसी लड़की जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, क्योंकि आजकल के लड़के जो है प्रेफर करते हैं मेट्रो सिटीज में शिफ्ट होना और वहां पे जॉब करना। तो वहां पे लाइफ इतनी आसान नहीं होती है कि एक इंसान कमाए तो चल जाए, या तो उसकी सैलरी बहुत हाई हो, है ना। बट लड़के जनरली प्रेफर करते हैं ऐसी लड़की जो काम करती हो किसी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, ताकि वो उनकी कंधे से कंधा मिला के चल सके। अगर ऐसी लड़कियां हैं तो उनको दुपट्टा और ये सर पे पल्लू वगैरह का टाइम नहीं रहता है, वो ऐसी होती हैं कि बस फोटो खींची भेज दो। अगर आपके पास आ गई वैसी फोटो तो आपने एक्सपर्ट कमेंट किया, फिर आपको अगर लोग जज कर रहे हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे मैं जज नहीं करती किसी को कपड़ों के ऊपर, तो शायद जो आपकी ये जो फोटो देख के आपका जो स्टेटमेंट आया वो मैं शायद होती कभी ना देती, और आपके कपड़ों को देख के लोग जो स्टेटमेंट देते हैं वो मैं शायद देती। अब मैं उसका रीजन बताऊंगी क्यों देती। जब आप एक इमेज क्रिएट करते हो, एक इमेज बिल्ड करते हो ना, जब आप सडनली उस इमेज से बाहर निकलने के लिए तड़पते हो और खुद को चेंज अचानक से सडनली कर देते हो, तो लोग कमेंट करेंगे। जिससे फॉर एग्जाम्पल अब मैं ऐसे आती हूँ, ठीक है, अब कल को अचानक से मैं एकदम ही स्पेगेटी वगैरह में आने लग जाऊं तो लोग बोलेंगे अरे ये देखो ये ऐसा, मतलब लोग अक्सर जो फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ है उनको कहते हैं ना कैसे कपड़े पहनती है, उन्होंने अपनी इमेज बनाई है कि वो उनका ड्रेसिंग सेंस वैसा ही है, शी इज बिंदास। तो लोगों के दिमाग में वो बिंदास उनकी इमेज बनी है। अभी अचानक से सडनली वो एकदम साड़ी वाड़ी पहन के पल्ला लेके चूड़ी बिंदी सब करके आएंगी ना, तो लोग उनको भी बोलेंगे कि ये क्या किया है आपने। तो वही मेन एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है कि आपने जो अपनी इमेज स्टार्टिंग से बनाई है, अब आप उससे बाहर आने की कोशिश कर रही हैं तो लोग कमेंट करेंगे। बट आई थिंक कि जिसको जो पहनना है बिल्कुल आजादी है, उसको जो मन में आए पहने, जैसे मन में आए पहने। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपकी बॉडी का क्या शेप है, आप के ऊपर किस टाइप के कपड़े अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपने बोला अगर कोई फैशन डिजाइनर आपको बोलेगा तो आप जरूर उससे पूछेंगे कि मैं स्टाइलिंग टिप्स लेने लग जाएंगी, राइट। सो बस वही है आपका प्रॉब्लम कि आपको स्टाइलिंग टिप्स की जरूरत है।
and I'm saying it as a friend. Friend. I'm sorry. स्पेशल या दूसरी दुनिया से आई हुई चीज है कि लोगों ने नहीं देखी होगी ऑब्वियसली यार, इट्स नॉर्मल, तो मैं क्या इसके ऊपर कमेंट करूं। दो मुझे पता है कि मसला क्या है, बट अब मैं उस मसले पे बोलूंगी तो लोग बहुत चिड़चिड़ करने लगते हैं। ये मेरा था कंटेंट है, ये मेरा, so no comments on that. That was a nasty statement from you, so that was not right. लास्ट में इन्होंने ये बोला कि जब इनसे सब्सक्राइबर्स ने इनके चैट में पूछा कि आपने अपने हस्बैंड को इतना गंदा गंदा क्यों बोला वीडियो बना के, डिवोर्स का नाटक क्यों किया एंड ऑल दैट, तो इनका जो सवाल था मतलब जो जवाब था बहुत ही जबरदस्त था। तो इन्होंने उसमें अपोलोजाइज किया कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं बुद्धू हूँ, मैं बोल देती हूँ। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, ना आप बुद्धू हैं ना आप बेवकूफ हैं। वो एक सोचा समझा एपिसोड था जो आपने क्रिएट किया था, क्योंकि उस वक्त तो ट्रेंडिंग में था, वैसे टॉपिक्स बहुत देख रही थी पब्लिक, और वही होता भी है। सारे यूट्यूबर्स, सारे व्लॉगर्स के काफी सारे काम एक साथ एक जैसे होते हैं। एक बाल कटाएगा तो दो और कटाएंगे, एक ने कलर कराया तो दो और कराएंगे, एक प्रेगनेंसी की न्यूज देगा तो चार और देंगे पीछे से। तो ये एक ट्रेंड है जो आप लोग काफी दिनों से फॉलो करते हैं। तो उस वक्त ये ट्रेंड चल रहा था, पति से मसले, पति की डेथ, पति की बीमारी, पति का छोड़ के जाना, पति ने की मार कुटाई। तो आपने भी डिवोर्स का टॉपिक उठाया था एंड वी ऑल नो इट वेरी वेल कि वो एक सोचा समझा हुआ वीडियो था। उसके बाद आप एकदम से कॉन्ट्रास्ट में आके कहती हैं नहीं मेरा पति तो दुनिया में सबसे अच्छा है, ये है वो है, आज के डेट में आप तारीफ कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप थोड़ी भी सेंसिबल बात करती है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट मुझे सेंस नहीं लगता आपकी बातों में। आप जो बोलती हैं उसके ऊपर आप सोचती नहीं हैं। आपको लगता है कि आप बहुत महान हैं, आप लोगों को दान देने के लिए पैदा हुई हैं, तो आप दान देने के लिए पैदा नहीं हुई हैं मैडम, ठीक है। आपको भी जो मिल रहा है वो सब ऊपर वाले की कृपा से मिल रहा है। दूसरों को आपके थ्रू भी अगर कुछ मिल रहा है तो वो ऊपर वाले की ही कृपा से मिल रहा है। आप सिर्फ एक मीडियम है, उसके ऊपर आपको ऐसे उछलने की जरूरत नहीं है, जो गलत है। बाकी इनकी एक अच्छाई मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जब ये फिल्टर वाले कांड हुए थे तो उसके बाद से ये फिल्टर नहीं लगाती अपने वीडियोस में। सो समथिंग विच इज वेरी नाइस एंड आई अप्रिशिएट दैट कि ये फिल्टर लगाना बंद कर चुकी है। एंड आपको आश्चर्य होगा कि इनको किसी ने बोला भी नहीं कि तुम फिल्टर लगा के कितनी ऐसी लग रही हो वैसी लग रही हो। जो जैसी रियल है वैसी आती हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स ध्यान भी नहीं देते। तो यही मेरा मैसेज है कि जो ज्यादा फिल्टर लगा के ब्यूटिफिकेशन करके आते हैं, आपको उतनी जरूरत नहीं है। आप जैसे हो ना, आपके सब्सक्राइबर्स आपको बिल्कुल वैसे ही प्यार करेंगे जैसे पहले करते थे। बट इनके स्टेटमेंट बेकार। आई डू नॉट लाइक हर लाइव, और हो सके तो उसका टाइटल चेंज कर दीजिए, वरना अगर रिपोर्ट हो गई तो वो आपका एफ ऑफ जो आपने लिखा है बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। गाइडलाइन स्ट्राइक इज एज गुड एज अ कॉपीराइट स्ट्राइक, FYI। तीसरी गाइडलाइन स्ट्राइक पे चैनल डिलीट हो जाता है, जैसे तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक पे चैनल डिलीट हो जाता है विद इन 90 डेज। सो प्लीज बी केयरफुल। एंड आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। हैप्पी रामनवमी। जय श्री राम एंड जय महाकाल। बाय बाय। I can see